तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में, जहां मैं लाया हूं आपके लिए कंजक्शन का पार्ट सेकेंड। पिछली वीडियो में हमने कंजक्शन का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और ये आपका सेकेंड पार्ट में आपके लिए लाया हूं, जिसमें हम कंजक्शन के और नए रूल्स को समझेंगे और जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने कंजक्शन को अच्छा खासा समझा था। आज उसका सेकेंड पार्ट हम देखते हैं और उसमें कुछ रूल्स जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उनको आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करें अपने अंदाज में। और शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। प्लीज सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए शुरू करें अपने अंदाज में। तो मैं हूं आपका द अननोन टीचर, आइए मेरे साथ बोर्ड पर। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को जानेंगे आज कंजक्शन के। ठीक है, मैं लिख देता हूं सम इंपॉर्टेंट रूल्स। सम इंपॉर्टेंट रूल्स इसके कंजक्शन। तो फिर एक एक करके कंजक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल जो है हमारा, मतलब जरूरी नहीं कि लाइन वाइज ही है, मतलब एक एक करके कई सारे रूल्स पढ़ेंगे। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 10 रूल होंगे जो आपको मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहला रूल है आपके लिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है, अगर कहीं भी स्कार्सली या हार्डली, यानी वर्ड जो हमारी कंजक्शन कौन, स्कार्सली या फिर हार्डली, ये हमारे क्या है, कंजक्शन है। अगर कहीं भी ये कंजक्शन आते हैं तो इनके साथ हमेशा क्या आता है, इज ऑलवेज फॉलोड बाय, यानी इनके साथ हमेशा क्या आएगा। अगर कहीं भी स्कार्सली हार्डली मिलेंगे तो इनके साथ या तो वेयर आएगा या तो बिफोर आएगा। मतलब कहीं भी आपको कंजक्शन में स्कार्सली या हार्डली मिले तो इनके साथ हमेशा क्या लगाओगे आप, वेयर या फिर बिफोर लगाओगे। इसके अलावा कोई अगर वर्ड मतलब कंजक्शन मिलता है तो वो कैसा होगा, हमारा रॉन्ग होगा। अच्छा, एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे मैंने लिखा स्कार्सली हैड ही गो। अच्छा, स्कार्सली का मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है मतलब बड़ी मुश्किल से, एक तरीके से। ठीक है, बड़ी मुश्किल से। Had he gone out of the office, scarcely had he gone out of the office, एक सेकंड रुकना है, वैन नहीं, सॉरी वैन का यूज करते हैं, वैन या फिर बिफोर, सॉरी के लिए यहाँ पर वेयर का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, वैन का यूज करेंगे। ठीक है, तो स्कार्सली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस वैन पुलिसमैन ही, सॉरी वैन पुलिसमैन केम, वैन पुलिस मैन के। अब यहाँ पर क्या है, स्कार्सली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस, जैसे ही बड़ी मुश्किल में वो कहाँ गया, ऑफिस के बाहर निकला, एकदम से क्या आ गई, पुलिस आ गई। और जब वहां पे आ गई, पुलिस आ गई, तो स्कार्सली के साथ हमेशा किसका यूज करोगे, वैन का यूज करोगे। ठीक है, या फिर बिफोर का यूज करोगे। हम लोग किसी और वर्ड को नहीं लिख सकते इनके अलावा। अब जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा ना, तो इनकी जगह पे कोई दूसरा वर्ड लिखा हुआ मिला होता है हमको। ठीक है, तो उसको हम कट करेंगे, एरर होगा वो हमारे लिए, और उनकी जगह पर वैन या फिर बिफोर को लगाकर उसको करेक्ट करेंगे। तो स्कार्सली का रूल समझ में आया। चलिए रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड क्या हमारा, रूल नंबर सेकेंड अगर हमारा कहता है, अगर कहीं भी लेस्ट आता है, क्या आता है, लेस्ट, क्या आता है, लेस्ट। मैं आपको पूरा लिख रहा हूँ, इतना ही इसमें डॉट पे बना दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, ऑलवेज फॉलोड बाय, मतलब इसके बाद जो होगा। तो लेस्ट के साथ हमेशा क्या आएगा, शुड आएगा। क्या आएगा, लेस्ट के साथ शुड आएगा। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसके साथ एक बात और नोट याद रखना, नॉट इज नॉट यूज्ड विथ इट, मतलब इनके इसके साथ किसका यूज नहीं होता है, नॉट का यूज नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, बी केयरफुल लेस्ट यू शुड, क्या मतलब है इसका, देखो बी केयरफुल मतलब आराम से, लेस्ट यू शुड फॉल मतलब कहीं तुम गिर ना जाओ। यहाँ का लेस्ट का मतलब ही क्या है, कहीं ऐसा ना हो जाए, इस तरीके से। तो लेस्ट के साथ हम किसका यूज कर रहे हैं,
शुड का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर कोई और प्रपोजिशन आती है शुड की जगह, कंजक्शन आती है शुड की जगह, तो क्या होगी वो रॉन्ग, याद रखना, ठीक है। तो बी केयरफुल लेस्ट यू शुड फॉल, मतलब गिर मत जाना, संभल कर, ठीक है। समझ में आया? लेस्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा क्या है? रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड हमारा कहता है कहीं भी आपको आल दो या फिर दो मिलता है, क्या मिलता है? आल दो या फिर दो मिलता है, इसके साथ हमेशा क्या लगाओगे? यट, सॉरी याद, क्या होता है? यट, इसके साथ हमेशा क्या आएगा? यट आएगा, याद रखना, ठीक है। या फिर हम कॉमा भी लगा सकते हैं, यट लगा दो या फिर कॉमा भी लगा दो, कॉमा ऐसे लिख देता हूँ, कॉमा, यट लगा दो या फिर कॉमा लगा दो, कब? जब आल दो या फिर दो कंजक्शन का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, although he worked, पास्ट में बनाते हैं इसको, although he worked hard yet he failed। यहाँ पर although का मतलब क्या है? although का मतलब है यद्यपि या फिर जबकि। जबकि he worked hard मतलब जबकि उसने कठिन परिश्रम किया था, yet मतलब फिर भी वह फेल हो गया। although he worked hard yet he failed, उसने कठिन परिश्रम किया था लेकिन वह क्या हो गया? फेल हो गया। यहाँ पर although के साथ हम किसका यूज करेंगे? yet का यूज करेंगे, याद रखना, किसका? yet का। याद समझ गए आप रूल नंबर 3? चलिए अब समझते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर हमारे 4 बात करता है बोथ की, किसकी? बोथ की। बोथ के साथ हम किस कंजक्शन का यूज करते हैं? बताइए? एंड का। किसका यूज करेंगे? एंड का। बोथ के साथ किस कंजक्शन का यूज करेंगे? एंड का, याद रखना। बोथ के साथ एंड का, आल्दो के साथ यट का, लेस्ट के साथ शुड का, स्कार्सली या हार्डली के साथ व्हेन या फिर बिफोर का, ठीक है। एग्जाम्पल समझो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल लिखते में लिखा मैंने बोथ सोनू एंड मोनू, बोथ सोनू एंड मोनू इज गोइंग टू, पहले क्या सेंटेंस लिखा? बोथ सोनू एंड मोनू इज गोइंग टू दिल्ली, मतलब यानी दोनों, कौन? सोनू और मोनू। यहाँ पर दोनों लोगों की बात हो रही, तो बोथ के साथ हम किसका यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? बोथ सोनू एंड मोनू इज गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली जा रहे हैं। तो बोथ के साथ किसका यूज किया? एंड का यूज किया। समझ में आया? ये चारों रूल समझ में आए? चलिए इसको रेस करते हैं और बढ़ते हैं कुछ नए रूल्स की तरफ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 5, देखिए रूल नंबर 5 कहता है अगर कहीं भी कंजक्शन रेदर या फिर अदर, क्या हो? रेदर या फिर, सॉरी, रेदर या फिर अदर हो, तो इनके साथ हम जिस कंजक्शन का यूज करते हैं वो होता है हमारा क्या? देन। क्या होता है? देन होता है। यानी कहीं भी आपको रेदर या फिर अदर मिले तो आप किसका यूज करोगे? देन का यूज करोगे उसके साथ। जैसे एग्जांपल समझे, जैसे मैंने बोला आई हैव नो अदर चॉइस देन टू डू इट, क्या सेंटेंस है? मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। आई हैव नो अदर चॉइस, मेरे पास कोई और अदर चॉइस नहीं है, देन टू डू, यानी कि उसको करने के अलावा। तो यहाँ पर अदर के साथ क्या आया? देन आया, ठीक है। ऐसी रेदर के साथ भी क्या आएगा? देन आएगा, ठीक है। याद रखना, अदर और रेदर के साथ देन, अदर और रेदर के साथ देन। अब समझते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 6 मोस्टली लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने, नाइदर और आइदर। इसका नाइदर और आइदर मतलब कहीं भी आपको क्या मिल जाए? नाइदर मिल जाए या फिर आइदर मिल जाए। इनके साथ क्या लगता है? तो देखिए नाइदर के साथ हमेशा लगता है नॉर, क्या लगता है? नॉर। अभी आइदर मिल जाए इसके साथ क्या लगता है? और। तो नाइदर के साथ नॉर का कॉम्बिनेशन बनता है और आइदर के साथ और का कॉम्बिनेशन बनता है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल आइदर ही और
और मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ किसी का, जैसे मैंने बोला आइदर राजू और श्याम वेंट टू, मतलब आइदर राजू और श्याम, या तो राजू या तो श्याम वेंट टू पार्क, मतलब कहाँ गए, पार्क गए। ठीक है यार, मतलब इन दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, या तो राजू या तो श्याम, दोनों की बात नहीं हो रही। जब चॉइस दी जाए आपको, क्या दी जाए, चॉइस दी जाए, तो इसका इस्तेमाल करते हैं आप, आइदर का इस्तेमाल करते हैं, आइदर और का इस्तेमाल। और अगर दोनों चॉइस कैसी दी जाए कि दोनों ही नहीं है, तो उसमें नाइदर और नॉर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इन दोनों को, नाइदर नॉर का मतलब ना तो ये ना तो वो, आइदर और मतलब या तो ये या तो वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 7 हमारा। रूल नंबर 7 क्या कहता है, रूल नंबर 7 भी बहुत सिंपल है, बहुत लोगों, सभी लोगों ने पढ़ा होगा मोस्टली। नॉट ओनली के साथ किसका यूज करते हैं, वेरी गुड, बट आल्सो किसका यूज करेंगे, बट आल्सो। तो नॉट ओनली के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनता है, बट आल्सो का कॉम्बिनेशन बनता है। सिंपल से सेंटेंस देखते हैं, ही इज नॉट ओनली गोइंग टू डू वर्क, he is not only going to do work, but but he but also an scientist। मतलब he is not only going to do work, मतलब वह सिर्फ काम करने ही नहीं जा रहा है, बट आल्सो उसके साथ साथ रहता है, साइंटिस्ट भी है। तो नॉट ओनली के साथ हम किसका यूज किया, हमने बट आल्सो। किसका यूज किया है, बट आल्सो। याद रखना, नॉट ओनली के साथ क्या आएगा, बट आल्सो का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 हमारा क्या कहता है, कहीं भी आपको क्या मिल जाए, वेदर, क्या मिल जाए, वेदर, क्या मिल जाए, वेदर मिल जाए, WHETH, क्या मिल जाए, वेदर मिल जाए। वेदर के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, और वेदर के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनता है, और का बनता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझे, एग्जांपल मैंने लिखा, कोई अच्छा सा एग्जांपल देख सोचते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल हो जाएगा, वी डोंट केयर वेदर यू पास और फेल, वी डोंट केयर वेदर यू whether you pass or fail। क्या सेंटेंस है, वी डोंट केयर, हम केयर नहीं करते, वेदर यू पास और, या तुम पास हो या फिर फेल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेदर के साथ किसका कॉम्बिनेशन का यूज होता है, और का होता है। याद रखना, वेदर के साथ क्या आएगा, और आएगा। तो वी डोंट केयर, हमें परवाह नहीं है कोई, तुम पास होते हो फेल होते हो, एकदम नालायक बेटा है उस तरीके से। चलिए, तो वेदर के साथ और आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये 8 रूल समझ में आए होंगे, 4 वो 4 ये। चलिए 2 और मेन रूल्स हैं, उनको और समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़े। तो आज के इसको रेस करें, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम रूल नंबर 9 की तरफ। हमारा रूल 9 क्या कहता है, रूल 9 कहता है, अगर कहीं भी क्या आए, द सेम, क्या वर्ड आए, द सेम, ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है। अगर कहीं भी क्या है, द सेम आए, तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, दैट। क्या लगाएंगे आप, दैट लगाएंगे। ठीक है, द सेम के साथ दैट, द सेम के साथ दैट। दैट हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हमने पढ़ा है। चलिए इससे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने बोला, जैसे एग्जांपल बोला, ही इज द सेम बॉय दैट क्या लिखे आगे, अच्छा सा कुछ, इज द सेम बॉय दैट ब्रोक द ग्लास। चलिए, दैट ब्रोक द ग्लास। ठीक है, इज द सेम बॉय, ये वही लड़का है जिसने कांच तोड़ा था। तो द सेम के साथ हमने क्या लगाया, दैट लगाया, कि द सेम ये वही लड़का है। अब दैट यहाँ क्या है, जिसने कांच तोड़ा था। तो द सेम के साथ क्या आया, दैट आया। याद रखना, द सेम के साथ दैट। चलिए रूल नंबर 10, ये लास्ट रूल है। चलिए रूल नंबर 10 हमारा क्या कहता है, ये बताता है कहीं बिकॉज, सिंस या फिर एज सुन एज मिलता है। क्या मिलता है, बिकॉज मिलता है,
सिंस मिलता है, या फिर एज सून एज मिलता है। इन सब के साथ क्या लगाओगे आप लोग? देयरफॉर। क्या लगाओगे? देयरफॉर लगाओगे, ठीक है। अच्छा एग्जांपल समझे। बिकॉज सिंस एज सून एज मिले क्या लगाओगे? देयरफॉर लगाओगे। जैसे चलिए एग्जांपल से पहले मैं बताऊं, हम लोग देयरफॉर के साथ 10 का भी यूज कर सकते हैं। किसका? 10 का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, जैसे बिकॉज द medicine because the medicine can't be taken only because the medicine can't be taken only, thus an injection is necessary, thus an injection is necessary। तो देखिए बिकॉज द मेडिसिन कांट बी टेकन ओनली, क्योंकि मेडिसिन को पहले नहीं लिया जा सकता है। 10 एन इंजेक्शन इज नेसेसरी, उसके साथ साथ क्या जरूरी है? इंजेक्शन भी एक जरूरी है। तो बिकॉज के साथ हम किसका यूज करेंगे? 10 का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कॉम्बिनेशन थे जिसमें हमने 10 रूल्स में ये सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन को समझा और जाना, ठीक है। अब इनको लेकर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और वीडियो को एंड करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन की मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा। ये बस एक आपको जो समझाया उसको लेकर एक छोटा सा एक रिव्यू दूंगा मैं कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। और आप लोग मुझे बताइएगा आपको कैसा समझ में आया, कमेंट करना आप लोग, ठीक है। चलिए समझ में आई है? आई होप आपको 10 रूल, जौन सा रूल आपको कल समझ में आया कमेंट में बताना। उस रूल पे मैं एक शॉर्ट बना दूंगा और ज्यादा ही कुछ होगा तो वीडियो भी ले आऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसको करें रेस। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने 7 क्वेश्चंस लिखे हैं और 7 मतलब चलिए कई लोगों को पता भी होगा, ठीक है। 7 क्वेश्चंस लिखे हैं। इनमें मैंने जो हमारी कंजक्शन अभी मैंने पढ़ाई ना, उनकी कंजक्शन का एक हमने पार्ट लिखा है, दूसरा पार्ट आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लो, ये 7 सॉल्व करो आप। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझा होगा, आपने जाना होगा तो ये इजिली कर लोगे आप, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके करो सॉल्व, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि करके। तो चलिए आई होप आप लोगों ने अब तक इनको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब समझते हैं। जैसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है? जॉन मस्ट बी लिविंग आइदर इन कनाडा, यानी जॉन कहाँ रह रहा होगा? हो सकता है वो कहाँ रह रहा हो, मस्ट बी जहां तक कनाडा में रह रहा होगा, या फिर ब्राजील में। तो आइदर के साथ क्या लगता है? और, या तो कनाडा में या तो ब्राजील में। तो आइदर के साथ और का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, यू आर नाइदर माई ब्रदर। क्या आया है? नाइदर, मतलब ना तो तुम मेरे भाई हो ना ही मेरे दोस्त, नॉर माई फ्रेंड। तो नाइदर के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनता है, नॉर का कॉम्बिनेशन बनता है। नेक्स्ट है आई लव्ड बोथ द पार्टी। देखो बोथ के साथ क्या मतलब? दोनों चीजें। तो बोथ द पार्टी एंड द गेस्ट, मतलब मैंने दोनों चीजों, मुझे दोनों चीजें पसंद आई, पार्टी भी और उनके गेस्ट भी। तो बोथ के साथ एंड आएगा। नेक्स्ट है क्या हमारा? नॉट ओनली। तो नॉट ओनली के साथ सिंपल है, ही नॉट ओनली won the match, उसने सिर्फ मैच ही नहीं जीता, बट आल्सो won my heart, उसने मेरा दिल भी जीता है। इसने आपका जो फेवरेट प्लेयर है उसकी बात चल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वेदर। वेदर के साथ क्या लगता है? बताया था मैंने, वेदर ही टू का कैब। हो सकता है उसने कैब ली हो और या फिर भाई पैदल गया हो। तो वेदर के साथ क्या लगता है? और, वेदर ही टू का कैब और he walked to home by foot। पूरा लिख देता हूँ by foot, ठीक है। या तो उसने कैब ली होगी या तो पैदल पैदल चला गया होगा। चलिए नेक्स्ट है हार्डली। हार्डली के साथ क्या बताया था? कहीं भी आपको हार्डली मिले, स्कार्सली मिले तो उनके साथ क्या लगता है? बताइए, कई लोगों ने सही सही बताया होगा। तो हार्डली के साथ क्या लगता है? वैन। क्या लगता है? वैन लगता है। हार्डली हैड स्टार्टेड द कार, मतलब बड़ी मुश्किल से उसने क्या स्टार्ट की थी? कार स्टार्ट की थी व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसको बुला दिया। तो हार्डली के साथ वैन लगता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है आई वुड रेदर। क्या आया है? रेदर। रेदर के साथ क्या लगता है? आई वुड रेदर हैव कॉफी, मतलब मैं कॉफी पसंद करता हूँ किसके मुकाबले? देन टी के मुकाबले। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसको जस्ट अपोजिट लिखना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? आई वुड रेदर हैव कॉफी देन टी। तो रेदर के साथ देन का कॉम्बिनेशन। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे और इसको लेकर एक वीडियो जरूर लाऊंगा मैं, जिसमें ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे आपके लिए
जो आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड होंगे, चाहे वो एसएससी का हो, एनटीएस, सीडीएस, वट एवर, रेलवे किसी का भी एग्जाम हो, आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। और जो वीडियो लाऊंगा मैं उससे क्वेश्चन 100% आएंगे। ठीक है, तो अब वीडियो को पढ़ना और देखना, इसको आपको आई होप समझ में आई होगी। अगर कोई पार्ट नहीं आया है समझ में तो कमेंट में बता देना, मैं सो अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, चलिए बाय बाय।